नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप सिटी हलचल सागर का खास कार्यक्रम क्राइम कथा देख रहे हैं। समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिसका हाथ हमेशा जान बचाने के लिए उठता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो मौत और जिंदगी की बारीकियों को समझता हो, वही अपनी जीवन संगिनी का यमराज बन जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा रोड पर 20 मार्च की सुबह जब एक कार धू धू कर जल रही थी, तो राहगीरों को लगा कि यह एक दर्दनाक सड़क हादसा है। लेकिन जब पुलिस ने राख के ढेर से निकले कंकाल और घटना स्थल पर बिखरे चंद सुरागों की कड़ियां जोड़ी, तो जो सच निकलकर सामने आया उसने पूरी बुंदेलखंड की रूह कपा दी। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग डॉक्टर की रची गई परफेक्ट मर्डर की साजिश थी। आज क्राइम कथा में हम परत दर परत खोलेंगे डॉक्टर नीलेश कुर्मी के उस काले कारनामे की दास्तां, जिसने अवैध संबंधों की खातिर अपनी 11 साल की बेटी से भी झूठ बोला और अपनी पत्नी को आग की लपटों के हवाले कर दिया। बीस मार्च की वो काली रात सागर गड़ाकोटा रोड पर सन्नाटा पसरा था। तभी चनाटोरिया के पास आग की ऊंची लपटें आसमान छूने लगी। एक कार जल रही थी और उस कार के अंदर जल रही थी एक बेगुनाह महिला, सीमा कुर्मी। बाहर खड़े 3 लोग तमाशबीन बने इस मंजर को देख रहे थे। पहली नज़र में लगा कि ये कोई हादसा है, सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन हकीकत में ये एक डॉक्टर के हाथों उसकी अपनी पत्नी का बेरहम कत्ल था। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर नीलेश कुर्मी जब घर लौटा तो पत्नी सीमा ने देर से आने का कारण पूछा। विवाद शुरू हुआ। वजह थी डॉक्टर के अवैध संबंध। गुस्से में पागल डॉक्टर ने सीमा का गला घोंट दिया। सीमा बेसुध हो गई। डॉक्टर को लगा वो मर चुकी है। डर के मारे उसने अपने 2 साथियों रामकृष्ण और शुभम को बुलाया। उन्हें झूठ बोला कि भाभी को हार्ट अटैक आया है। तभी घर में मौजूद 11 साल की मासूम बेटी की नींद खुल गई। बाप की आंखों में उस वक्त ममता नहीं बल्कि हैवानियत थी। उसने मासूम से कहा, माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहे हैं। उसे क्या पता था कि उसका पिता उसकी माँ को अस्पताल नहीं बल्कि शमशान ले जा रहा है। डॉक्टर नीलेश कोई आम अपराधी नहीं था। वो BSF की ट्रेनिंग ले चुका था। उसे पता था कि सबूतों को राख कैसे बनाया जाता है। वो कार को सुनसान जगह पर ले गया। पिछली सीट पर अचेत सीमा पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की एक तीली से पूरी कहानी को हादसा बनाने की कोशिश की। वो चाहता तो सीमा को अस्पताल ले जा सकता था, लेकिन उसे डर था कि गले के निशान उसकी पोल खोल देंगे, इसलिए उसने सीमा को जिंदा जलाना बेहतर समझा। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, सुराग छोड़ ही जाता है। सानोदा पुलिस और एडिशनल SP लोकेश सिन्हा की टीम को कुछ बातें खटक गई। पहला सुराग, कार में CNG किट थी ही नहीं तो ब्लास्ट कैसे हुआ। दूसरा सुराग, कार सड़क से बाहर नहीं गई थी, फिर एक्सीडेंट कैसा। तीसरा सुराग, कार से ज़्यादा तेजी से लाश कैसे जली, यानी पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ। वहीं चौथा सुराग, घटना स्थल पर मिली माचिस की ताज़ा तीलियाँ। पांचवा सुराग, डॉक्टर और उसके साथियों के शरीर पर एक खरोंच तक न होना। जब पुलिस ने सख्ती की तो डॉक्टर की बनाई झूठ की दीवार ढह गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज डॉक्टर नीलेश और उसके साथी सलाखों के पीछे है। एक युवती के साथ अवैध संबंध और पकड़े जाने के डर ने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। 2 मासूम बच्चे जिनका भविष्य अंधेरे में है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस क्राइम कथा ने समाज को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सफ़ेद कोट पहनने वाला हर इंसान रक्षक होता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक उसे ले डूबती है। इस मामले में वो जली हुई माचिस की तीली और कार की स्थिति ने डॉक्टर नीलेश के सारे झूठ बेनकाब कर दिए। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा के नेतृत्व में
सागर पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। डॉक्टर नीलेश और उसके 2 साथी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पीछे छूट गए हैं वो 2 मासूम बच्चे जिनकी मां को उनके ही पिता ने छीन लिया। अवैध संबंधों की आग ने आज एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। शहर और जिले की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी हलचल के साथ।